जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कश्मीर फाइल्स को रिलीज हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर कुछ लिबरल लोग अपनी छाती पीट रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले प्रकाश राज जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर फाइल्स के ऊपर तो इंटरनेशनल जूरी थूकती है। यही उनके शब्द थे कि इंटरनेशनल जूरी इस मूवी के ऊपर थूकती है। इन्होंने कश्मीर फाइल्स को एक प्रोपेगेंडा मूवी बताया था और साथ ही साथ ये भी बताया था कि भैया इस प्रकार की मूवीज़ बनाने के लिए करीब करीब 2000 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है। पठान को लेकर भी उन्होंने कहा कि भाई पठान देखिए कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर है। वहीं उन्होंने बॉयकॉट गैंग को लेकर कहा था कि भाई बॉयकॉट वाले जो हैं वो तो सिर्फ भौंकने वाले कुत्ते हैं, ये काटेंगे नहीं। मतलब उन्होंने एक ही जगह पर इतनी सारी बातें ऐसी ऐसी बोल दी थी जो कि कई लोगों को नागवार गुजरी थी। और अब ऐसे में प्रकाश राज की इन्हीं बातों के ऊपर तंज कसा विवेक अग्निहोत्री ने। रजान लेते उन्होंने क्या कुछ कहा है प्रकाश राज को। और साथ ही साथ हाँ, एक और बात, स्वरा भास्कर के भी यहाँ पर नाम का जिक्र ना होते हुए भी ले लिया गया है, और किस प्रकार से किया गया है वो सुन के आपको और भी अचरज हो जाएगा। हाल ही में कुछ दिन पहले प्रकाश राज ने विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर तीखा वार किया था। उन्होंने विवेक अग्निहोत्री के बारे में तो बुरा बोला ही था, साथ ही उनकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बारे में भी बुरा बोला था, जिसे काफ़ी दर्शकों ने पसंद किया था। इसके अलावा प्रकाश राज ने शाहरुख खान की फिल्म पठान की जमकर तारीफ करी थी, जो कि रिकॉर्ड सेट करती हुई नजर आ रही। पठान फिल्म इस साल की नवंबर में बन चुकी है, जिसे देखते हुए प्रकाश राज फिल्म की तारीफ करने से चूके नहीं। वहीं प्रकाश राज आज बॉयकॉट करने वालों पर भी हमला करते हुए दिखाई दी। विवेक अग्निहोत्री पर कमेंट करने के बाद अब प्रकाश राज को उन्होंने जवाब दिया है, और इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दरअसल विवेक अग्निहोत्री ने प्रकाश राज के वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा है कि एक छोटे आदमी की फिल्म कश्मीर फाइल्स ने तमाम अर्बन नक्सल्स की नींद उड़ा दी, और उनकी सिर्फ नींद ही नहीं उड़ाई बल्कि आज भी 1 साल बाद भी ये मूवी उनको परेशान कर रही है। ये वो लोग हैं जो अपने दर्शकों को भौंकने वाला कुत्ता बुलाते हैं। और मिस्टर अंधकार राज, मैं कैसे भास्कर प्राप्त कर सकता हूं, वो तो आपका या आपकी है हमेशा के लिए। यहां पर इन्होंने बातों ही बातों में स्वरा भास्कर पर भी तंज कसा है। विवेक अग्निहोत्री हमेशा से सीधा और सपाट जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। उनके इस जवाब के बाद उनके फैंस उनके सपोर्ट भी कर रहे हैं और उन्हें और भी अच्छी फिल्म बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल विवेक अग्निहोत्री वैक्सीन वॉर फिल्म बना रहे हैं, जिसे वो 15 अगस्त 2023 को रिलीज करना चाहते हैं। उनकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को दर्शकों की तरफ से वैसे भी काफ़ी प्यार मिला था। वहीं प्रकाश राज के इसी वीडियो के ऊपर अशोक पंडित ने ट्वीट किया कि विवेक अग्निहोत्री की कश्मीर फाइल्स विच डिपिक्टेड द जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी हिंदूज इन द लेट 80s एंड 90s इज लाइक एन अर्थक्वेक ऑन दीज अर्बन नक्सल्स लाइक प्रकाश राज। मतलब कि विवेक अग्निहोत्री की फिल्म कश्मीर फाइल्स, जिसने कि 80 और 90 के दशक का कश्मीरी हिंदुओं का संहार दिखाया था, वो अर्बन नक्सल जैसे कि प्रकाश राज के लिए किसी भूकंप की तरह है, और इसका जो इफेक्ट है वो आज भी बना ही हुआ है। जो इनका पूरा एंटायर कैबल हेड है, वो उसने पूरी तरीके से ट्राई किया था कि इसको कैसे भी करके हम छुपा दें, लेकिन वो इस मूवी को कहीं से कहीं तक भी दबा नहीं पाया। आपको बता दें कि प्रकाश राज ने पठान फिल्म की सफलता के गुणगान गाए थे और बॉयकॉट करने वालों को धर्मांध बताया था। इसके अलावा विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को नॉनसेंस फिल्म भी करार दिया था और बोला था कि कश्मीर फाइल्स फिल्म के निर्देशक बोलते हैं कि उन्हें ऑस्कर मिलना चाहिए, जबकि वो तो भास्कर के भी लायक नहीं। उन्होंने आगे द कश्मीर फाइल्स को फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बताया था और बोला था कि उसे बनाने में करीब करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च हुए। प्रकाश राज ने साथ ही ये भी कहा था कि विवेक अग्निहोत्री जैसे डायरेक्टर दर्शकों को बेवकूफ़ बनाते हैं और वो हमेशा दर्शकों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। भाई देखिए, सीधी सी बात है, यहाँ पर जिस प्रकार से पॉलिटिक्स आज की डेट में चल रही है, उसको देखते हुए तो कोई भी अंदेशा नहीं लगा सकता कि किस व्यक्ति को क्या चीज़ बोलना सही लगता है। मतलब जैसा भी है भाई, पठान ने जो भी कहे हम पैसा तो कमाया ही है, तो पठान को यहाँ पर जो उसका ड्यू क्रेडिट है वो बिल्कुल मिल भी रहा है। लेकिन पठान की सफलता को आपको बताने के लिए यदि कश्मीर फाइल्स का उपयोग करना पड़े या ये बोलने लगे कि नहीं भैया ये मूवी तो ऐसी थी, ये मूवी तो वैसी थी, वो कहीं ना कहीं लोगों को जरूर लगता है कि यार ये आखिर आप किस तरीके से बोल रहे हो। और ट्विटर पर भी इसी को लेकर इतनी बहस इस समय चल रही है। मतलब अगर हम देखें तो ये वो ट्वीट है इस समय जो कि विवेक रंजन अग्निहोत्री ने किया था और जो निकल कर सामने आया है। अब इसके ऊपर सचिन ने लिखा है कि बट द थिंग इज पठान ग्रॉस मोर देन 50 करोड़ वर्ल्ड वाइड, डबल देन कश्मीर फाइल्स, एंड देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन देयर. Kashmir Files was having support of corporate booking from government, tax exemptions, while Pathan is having nothing. बिल्कुल पठान के पास कुछ भी नहीं है। पठान ने 800 करोड़, जैसा कि भाई साहब ने बताया, 850 करोड़ रुपए कमाए। पठान का बजट बताया जाता है 250 करोड़ रुपए। तो 250 करोड़ रुपए के अगर हम अनुपात में देखें 850 करोड़ रुपए का कलेक्शन, तो कहीं ना कहीं वो आता है, आप मोटा मोटा भी चौगुना मान लें, जो कि 1000 करोड़ होता है तो हम 4 गुना मान लेते हैं। वहीं अगर हम कश्मीर फाइल्स के बजट की बात करें तो कश्मीर फाइल्स का जो बजट था वो था करीब 15 से 16 करोड़ रुपए, और इस मूवी ने कमाए थे करीब 400 करोड़। तो उस लिहाज से यदि हम इसके अनुपात को लगाएं तो आप खुद देख सकते हैं कि एक मूवी ने किस स्केल के ऊपर अर्निंग करी। हम जो इसका बजट था उसके अगेंस्ट उसका कलेक्शन की बात कर रहे हैं, वो शायद आपको समझ में आएगी।
क्या ट्वीट किया भैया इन्होंने? विवेक जी, आई स्टिल रिमेंबर यू हैव प्रेज्ड हिज मूवी जय भीम ओपनिंग एंड दिस गाय he is so ungrateful towards you that he even not think twice because he had agenda to serve by the speech and movie. अब ये शख्स कौन है मुझे लगता नहीं है कि मुझे बताने की ज़रूरत है। आनंद कृष्णा ने लिखा है कि समटाइम्स आई वंडर हाउ ही हैंडल्स दिस गाय who is full of bitterness that he even denies the fact of genocide due to his hate towards one ideology. मनीष ने भी यहाँ पर लिखा है कि I have always seen a signboard of men at work and construction sites. Why it can't be men and women at work, which will give a sense of pride to the women who are also working there but not कुछ का कुछ कहीं पे कुछ भी घुसा दे रहे हैं, मतलब क्या बोलूँ यार। In 2019 general elections, he called his defeat in Bangalore Central a solid slap on my face by just bagging 28,000 votes. He proved himself by saying so. What more can be said about him? We just have to ignore him. What else do you expect from him? Facts क्या है भैया? Mother of Prakash Raj is a Christian. Prakash Raj has obtained baptism and communion. Christian conversion mafia is having a hard time in Modi BJP rule. बिल्कुल ये सब चीज़ें तो खैर हैं ही अपनी जगह पर। तो इस तरीके से कुछ वाद विवाद इस समय ट्विटर के ऊपर चल रहा है। आप लोगों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल नहीं जाए। जय भारत।